हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम वर्ल्ड इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में 506 कोड को उसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स डिस्कस किए उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कुछ न्यू मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहले मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, ब्रीफली नहीं दी लेकिन शॉर्ट वे में चीज़ों को डिफ़ाइन किया। एक पैरा लिया, उसको शॉर्ट वे में डिफ़ाइन किया। लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ अपना मेथड चेंज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट्स मिले थे कि उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हर लाइन का तर्जमा उर्दू में करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम कोड 506 के लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1 क्या है? इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो लेसन नंबर 1 में क्या है कि इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया की लैंग्वेज है। जस्ट एक सिटी की नहीं है, एक कंट्री की नहीं है, एक रीजन की नहीं है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की लैंग्वेज। तो इस कोर्स में हम क्या ओवरव्यू देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि उसने क्या डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। कहते द कोर्स गिव्स एन एंगेजिंग ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश। तो कहता है ये कोर्स हमें एंगेज करेगा, हमें इन्वॉल्व करेगा। ओवरव्यू, हम ओवरव्यू लेंगे, जायज़ा लेंगे डेवलपमेंट, तरक्की का, एंड कंसेप्ट ऑफ, और जो कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिश का, जो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में ओवरव्यू मिलेगा इस टॉपिक में। द कोर्स डिस्कस, ये कोर्स डिस्कस करेगा, बयान करेगा द रूल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के रूल एज ए सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज, जो एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट्स एडवांटेजेस फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज द डेंजर्स फॉर द माइनर लैंग्वेज। मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि इसमें हम इंग्लिश के फ़वाइद को डिस्कस करेंगे, और ये क्या उसके साथ साथ ये माइनर लैंग्वेजेस जो दूसरी लैंग्वेज हैं, छोटी लैंग्वेज हैं, उनके लिए डेंजर है या ख़तरनाक है। द कोर्स आल्सो डिस्क्राइब्स, इस कोर्स में हम आल्सो डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट which led to the spread of English throughout the world and eventually cause it to become a lingua franca। मतलब इसमें इस कोर्स में बयान करेंगे बहुत सारे सियासी, सोशल, समाजी एंड हिस्टोरिकली और हिस्ट्री के लिहाज से कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। द कोर्स एम टू, इस कोर्स का मकसद क्या है, इस कोर्स को क्यों हम डिफ़ाइन करेंगे, और इस कोर्स से हम क्या सीखेंगे। अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। ग्लोबल लैंग्वेज एंड द नीड ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों है ग्लोबल लैंग्वेज की। कंप्रीहेंड, समझेंगे द रिलेशन, ताल्लुक़ बिटवीन लैंग्वेज का एंड आइडेंटिटी, और शनाख्त का, एंड द डोमिनेंस, और जो डोमिनेंस है, जो गलबा है ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज का ओवर माइनर लैंग्वेजेस, जो छोटी लैंग्वेज का जो गलबा है इंग्लिश का छोटी लैंग्वेज पे, उसके बारे में हम सीखेंगे। हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ मिलेगी, कंसेप्ट मिलेगा ऑफ इंग्लिश का एज ए नेटिव, एक नेटिव लैंग्वेज है। सेकंड, फॉरेन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम, कि ये एक नेटिव लैंग्वेज भी है, सेकंड दूसरी लैंग्वेज भी है, फॉरेन गैर मुल्की भी है, एंड इंटरनेशनल और बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज भी है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम, और कुछ फैक्टर्स उस पर असरअंदाज होते हैं।
उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया, जिसे हम कहते हैं पूरी दुनिया जिसमें आ जाती है ना, एरिया नहीं आता, एक सिटी नहीं आती, एक कंट्री नहीं आती, इसमें पूरी दुनिया आ जाती है, ग्लोबलाइजेशन होती है। वर्ल्ड इंग्लिश इज अ टर्म coined by ब्रैज कैचरो एंड इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्टिक इनिशियली टू रेफर टू द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। उसने रेफ़र किया है कि एक अदारे की मुख्तलिफ वैराइटीज़ की इंग्लिश है। नाउ द टर्म्स रेफर टू वेरियस वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड, के बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जस्ट एक कंसेप्ट नहीं है। द प्लूरलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश इन द टाइटल रेफर टू large number of varieties that English is acquired as a result of his contact with social linguistic contexts। मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं। It means that English is no longer used by the native speaker in native English speaking countries like America, Australia, New Zealand. Now English is also used by non-native English speaker in non-native English speaking countries for various प्रोफेशनल, ऑफिशियल एंड एजुकेशनल पर्पसेस। वो कहता है कि इंग्लिश ना सिर्फ नेटिव लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है, ये यूज़ की जाती है, कुछ कंट्रीज़ की ये नेटिव लैंग्वेज है, बल्कि नॉन नेटिव लैंग्वेज के तौर पे भी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल है। These countries include Pakistan, India, Sri Lanka, Hong Kong. These distinct varieties are grouped together under the heading of the world Englishes। मतलब इसमें जो नॉन नेटिव कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, हांगकॉन्ग है, और इस किस्म की इंग्लिशेस मौजूद हैं। इस पैराग्राफ में उसने बताने की कोशिश की है कि इंग्लिश ना सिर्फ नेटिव के तौर पर यूज़ की जाती है, बल्कि नॉन नेटिव के तौर पे भी आजकल इसका यूज़ है, इसीलिए इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को हम रेफ़र करते हैं, ताल्लुक़ जोड़ते हैं बहुत सारे दुनिया के साथ, एंड देयर उनका आपस में लिंक। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट और डिफरेंट नेशंस। इसमें डिफरेंट इंटरेक्शन होता है, मेल जोल होता है लोगों के दरमियान, कंपनीज़ के दरमियान और मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान। दिस इंटरेक्शन कैन टेक वेरियस फॉर्म। वो कहता है ये जो तल्लुक़ है ये डिफरेंट वेरियस बहुत सारी शक्लों में हो सकता है। पॉलिटिकल हो सकता है, उसके अलावा और सारी शेप्स में इसका तल्लुक़ हो सकता है। ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटेड इंसाइड दिस इंटरेक्शन। तजारत हो सकती है, एक्सचेंज, चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो कंट्रीज लाइक अमेरिका सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज टू कंट्री विच लैक देम। कहता जी अमेरिका जो अपनी प्रोडक्ट्स फिनिश करता है टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से भी सपोर्ट करता है। सिमिलरली इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज टू द डेवलप कंट्रीज विच नीड देम। कहता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो डेवलप हो रही हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं डेवलप जो तरक्की कर रहे हैं उनमें। तो ग्लोबलाइजेशन नॉट ए न्यू फिनोमिनन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर कंट्रीज एंड लेटर कोऑपरेशन हैव बीन सेलिंग एंड बाइंग देम थिंग्स फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स। कहता है ये कोई कोई ओल्ड टर्म नहीं है, बहुत सारा अरसा हो गया, बहुत सारी दहाइयाँ हो गई हैं कि लोग चीज़ों को सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर सेंचुरीज कंट्रीज हैव बीन इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेज इन फॉरेन कंट्रीज, इट इंक्रीज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत सारी इसी तरह कंट्रीज़ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ। इट इंक्रीज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट तरक्की होती है। ग्लोबलाइजेशन also led to cultural exchange among different countries, and this cultural exchange may lead to harmonization of world cultures, with the result of that one day all people of the world may be eating same food, listening to the same music and speaking the same language।
तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इन तमाम लेन देन की वजह से, इस तमाम एक्सचेंज की वजह से एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि लोगों में हार्मोनाइजेशन, हम आहंगी पैदा हो जाएगी कल्चर के लिहाज से। में भी एक दिन सबका सेम एक ही खाना होगा, सब एक ही म्यूज़िक सुनेंगे और एक ही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज? ग्लोबल लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज अचीव्स अ ग्लोबल स्टेटस व्हेन इट्स डेवलप अ स्पेशल रूल रिकग्नाइज इन एवरी कंट्री। कहता है जी एक लैंग्वेज उस वक़्त ग्लोबल स्टेटस या मेयार डेवलप कर लेती है या उसकी तरक्की हो जाती है जब इसकी शनाख्त हो जाती है हर कंट्री में, हर मुल्क में। Now the question rises, what determines the special rules? If the mother tongue status of language makes it global, then Spanish should be global language, and it's the mother tongue of over 20 countries around the world. If the speaker number determines it, then English is spoken by millions of people around the world. कहता है जी अगर नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग को देखें तो अगर ग्लोबलाइज लैंग्वेज कंसीडर किया जाए स्पेनिश, तो वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो उसको ग्लोबल या ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल लैंग्वेज कहना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इंग्लिश को ही ग्लोबलाइजेशन कहा गया। However, it is neither the mother tongue status nor the number of speaker which determine the global status of language. It is in fact identities of the speaker which determine the global status of the languages. कहता है ये ना सिर्फ मदर टंग की बिना पर इसको ग्लोबल स्टेटस हासिल हुआ है, बल्कि दर हकीकत जो आइडेंटिटीज़ या शनाख्त है बोलने वालों की, उन्होंने इसको ग्लोबल का स्टेटस दिया है। कहता है मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, इवन अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पीकर स्पीक देयर सेकंड लैंग्वेज। टुडे टोटल 1.1 बिलियन स्पीकर ऑफ इंग्लिश एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। कहता है मिलियन, बहुत सारे जो लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में, उन्होंने फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ किया है और कर रहे हैं, कुछ इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद द नीड फॉर ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है? देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज बट दिस नीड इज़ नॉट न्यू। कहता है जी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी इसकी ज़रूरत थी। लिंग्विस्टिकली मिक्स्ड कम्युनिटीज हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब जो लिंग्विस्टिकली कम्युनिटीज़ हैं, जो मुआशरा है, वो बहुत अरसा से एक दूसरे के साथ बातचीत या कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इन द पास्ट वाज थ्रू ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। कहते हैं जी पहले जो कम्युनिकेशन होती थी थ्रू, हर किसी ने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था। अगर एक चाइनीज़ है तो उसने अपने साथ इंग्लिश ट्रांसलेटर रखा होता है। इंटरप्रेटर मतलब उस चीज़ को इंटरप्रेट, वो उसको चेंज करके उसको बताता था। मोनार्क्स, किंग्स एंड एम्बेसडर मेट विद ईच अदर इन देयर प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर। मतलब जो किंग्स थे या बड़े लोग थे, वो अपने इंटरप्रेटर्स की मदद से एक दूसरे से मिलते थे, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे और वो उनको बातों की समझ नहीं आती थी और उनको वो बता के क्लियर करके बताते थे कि ये इसने बोला है, और उसको इस चीज़ में समझ आ जाती थी। मतलब इसीलिए नीड ऑफ इंग्लिश हुई, मतलब ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ किया गया। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज एज ए लिंगुआ फ्रैंका। और कहता है जी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज बाय डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, इंडिजीनियस लैंग्वेज कैन बी अडॉप्ट एज ए लिंगुअल फ्रैंका। फॉरेन लैंग्वेज ऑफ अ पावरफुल नेशंस बिकम लिंगुआ फ्रैंका। मतलब इस की बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको चूज़ किया गया। उसके बाद और ये पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, क्यों ज़रूरत है। लास्ट वन में एक और पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। कहते हैं अनदर नीड फॉर ग्लोबल लैंग्वेज इज़ ऑन बिजनेस एंड एकेडमिक फ्रंट। इसलिए भी ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत है कि वो बिजनेस, आपके कारोबार और आपके स्टडी में आपको फ्रंट पे लाती है, सामने लाती है। कोलैबोरेशन अमंग साइंटिस्ट एंड स्कॉलर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पॉसिबल ओनली थ्रू आ लिंगुआ फ्रैंका। कहता है जी कोलैबोरेशन, आपका मेल जोल या आपकी बातचीत आपके साइंटिस्ट के दरमियान इसी
पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ही पॉसिबल है। साइंटिस्ट फ्रॉम स्वीडन एंड साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया वांटेड टू वर्क टुगेदर ऑन ए रिसर्च पर दे विल नॉट बी एबल टू डू सो विदाउट यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज। कहते हैं अगर इंडिया और स्वीडन के लोग एक दूसरे के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो अगर उन दोनों को एक ही लैंग्वेज आती होगी तो डेफिनेटली उनके लिए आसानी होगी। सिमिलरली a common language provides a lot of facilitation in international businesses. A businessman from Japan and businessman from America cannot work together on a business project unless they use a common language। मतलब अगर उसने एग्जांपल दी है जापान या अमेरिका के लोग आपस में ट्रेड करना चाहते हैं या आपस में कोई कारोबार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको एक ही लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, तब उनके लिए इजी होगा, पॉसिबल होगा कि एक दूसरे की बात को आसानी से समझ सकें। कहता है जी व्हाट मेक्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, कौन सी चीज़ें इसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाती हैं और क्यों एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हियर आर फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द सक्सेस ऑफ लैंग्वेज। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनको समझना मुश्किल है। परसीव एस्थेटिक क्वालिटीज़, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ परसीव होती है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन क्लियर होते हैं। लिटरेरी पावर, आपकी अदबी पावर बढ़ती है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, आपका जो रिलीजियस मजहबी तासुर होता है। सिंपल स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, और जो सिंपल स्ट्रक्चर लिखा गया या ग्रामर का यूज़ होता है। इन फॉलोइंग सम बाद पॉपुलरिटी इंग्लिश हैव बीन प्रोवाइडेड। कहता जी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है इंग्लिश के पॉपुलर होने में। ईज़ ऑफ लर्निंग, आसानी से सीख सकते हैं। फ्यू इन्फ्लेक्शनल एंडिंग, इसकी इन्फ्लेक्शन चेंज होने वाली एंडिंग होती है। अ वर्ड चेंज फ्रॉम टू द एंड, वर्ड चेंज हो सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी। लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट इज़, एक लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज नहीं हो सकती जब तक उसमें ये सारी चीज़ें ना पाई जाएँ। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावर, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। Emergence of English as a language, communication technology expand the scope of economic development leading to मतलब अगर इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज कंसीडर किया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ काउंटलेस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्मेशन हो सकती है, बुनियाद बन सकती है बहुत से ज़्यादा मल्टीनेशनल बैनुल-अक़वामी अदारों की। रैपिड इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है इंटरनेशनल मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में। एम्पावरमेंट फर्स्ट ऑफ प्रेस एंड देन ब्रॉडकास्ट मीडिया, एम्पावरमेंट बढ़ सकती है और बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हो सकता है। उसके बाद इसके क्या फ़ायदे हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली तौर पे एम्पावरमेंट, पावर मिल जाती है कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है या आपकी आइडियाज़ शेयर करने थ्रू टेक्नोलॉजी ईजी हो जाता है। तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं। ग्रोथ ऑफ न्यू मैस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मूवीज़ एंड म्यूज़िक, अवेलेबिलिटी ऑफ मूवीज़ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, यूएसबी ड्राइव, डिस्क्स। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं या डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसको ईजी बनाती हैं। ब्रिटेन में द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग कंट्री बाय बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, बिगेस्ट कॉलोनियल पावर, और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। चेंज इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्टेटस में चेंज कैसे होता है। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर इन द माइंड ऑफ पीपल अबाउट द ग्लोबल स्टेट ऑफ इंग्लिश। इज़ द रिवर्सल ऑफ स्टेटस ऑफ इंग्लिश पॉसिबल? द आंसर इज़ यस, इट इज़ पॉसिबल। मतलब आया कि रिवर्स हो सकता है इंग्लिश का स्टेटस, तो कहते हैं इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, कहते हैं जी पॉसिबिलिटी, इम्कानात हैं इसके स्टेटस को चेंज होने में। चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस पावर में मुताबिकत ख़त्म हो सकती है। उसके बाद चेंज इन द बैलेंस पावर, बैलेंस पावर
ख़त्म हो सकती है। लार्ज स्केल चेंज इन द करंट बैलेंस ऑफ पावर में लीड टू चेंज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, मतलब अगर इसकी पावर ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली इसका स्टेटस भी ख़त्म हो जाएगा। स्मॉल चेंजेस कैन नॉट रिवर्स द स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज द पॉपुलैरिटी, अगर छोटा चेंज हो तो इसके स्टेटस को कुछ नहीं कर सकता, इसका स्टेटस नहीं बिगाड़ सकता। एंड यूज़ इंग्लिश एज स्प्रेड टू काउंटलेस नेशन देयरफॉर इट्स ओनरशिप बिलोंग टू मैनी नेशंस, मतलब अगर थोड़ी सी पावर से अगर आप इसको ग्लोबलाइजेशन से या इंटरनेशनल लैंग्वेज से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। एंड अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप इस लैंग्वेज की बजाय कोई और मेथड्स यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए, तब भी इंग्लिश का स्टेटस रिवर्स हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। यूजिंग मशीन ट्रांसलेशंस, अगर आप मशीन ट्रांसलेशन यूज़ करें, मेकिंग इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट इन द फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आप पहली लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करें और दूसरी लैंग्वेज को तरजीह ना दें। एंड अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन, आप कोई चेंज मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तब भी इसका स्टेटस चेंज हो सकता है। ग्लोबल स्प्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच एज अ मेथड डजंट पोज अ थ्रेट टू द नीड ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब ये सारे पॉइंट्स उसने डिस्कस किए हैं कि अगर आप इंग्लिश का स्टेटस या इंग्लिश का म्यार ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी होगी तो तब चेंज होगा, अदरवाइज़ माइनर चेंज से इसकी ग्लोबलाइजेशन या इसकी पावर या इसका स्टेटस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश को एज ए इंटरनेशनल एज ए ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे डिस्कस किया कि इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कंसीडर करते हैं और हमारी ज़रूरत क्यों है। तो इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया, जिसमें पावर है और ये नीड फॉर ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब इसकी ज़रूरत है ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे ट्रेडिंग में, बिज़नेस में, कम्युनिकेशन में, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू इसका यूज़ होता है। अगर कोई भी दो डिफरेंट कंट्रीज़ मिलके कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं या इंडस्ट्री लेवल पे काम करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो सेम लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उनके लिए इजी होगा, वो आसानी से चीज़ों को डेवलप कर सकेंगे और आसानी से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकेंगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको शॉर्टली मैक्सिमम वे से समझाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो एक नया टॉपिक होगा।